नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में, तैयारी करें बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3C का क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक का प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। ये आपके एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो ये आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा और ज़्यादातर इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और आपके एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आप एग्जाम्पल अपना देख लीजिएगा, वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? 6 अपॉन में यक्स प्लस वाई। क्या दिया हुआ है? 6 अपॉन में यक्स प्लस वाई -7 अपॉन में यक्स माइनस वाई दिया हुआ है, बराबर 3 दिया हुआ है। ये पहला हो गया। उसके बाद दूसरा क्या दिया हुआ? 1 अपॉन में 2 यक्स प्लस वाई ब्रैकेट में है। उसके बाद -1 अपॉन में 3 यक्स माइनस वाई बराबर 0 दिया है। यक्स प्लस वाई का नॉट इक्वल टू 0। यक्स प्लस वाई जो है दोस्तों, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यक्स माइनस वाई जो है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ये जो दिया होता है दोस्तों बराबर, ये कटा होता है, ये का नॉट इक्वल टू होता है। कहने का मतलब ये कि जो लेफ्ट साइड वाला होगा, जैसे यक्स माइनस वाई है, ये 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यही होता है जब ये कट जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो ये क्वेश्चन दिया है, ये थोड़ा बड़ा है, फिर भी हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या दिया हुआ है, पहले को हम लोग पहला मान लेंगे। ये जो दिया हुआ है इसको हम लोग पहला मान कर सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग को आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या लिखें, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे 6 अपॉन में यक्स प्लस वाई -7 अपॉन में यक्स माइनस वाई बराबर 3। यही दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 6 दिया हुआ है इसको ऐसे लिखेंगे, 6 अपॉन 1 अपॉन में यक्स प्लस वाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 7 हो जाएगा, 1 अपॉन में यक्स माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 3। इसके बारे में आप लोग को बताया था। इसका मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा, और ठीक इसी प्रकार से 7 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोग इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तो आप लोग को आती ही होंगी। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग साइड में यहाँ देखिए 1 अपॉन में यक्स प्लस वाई बराबर ए मान लेंगे। ठीक इसी प्रकार से 1 अपॉन में यक्स माइनस वाई बराबर बी मान लेंगे। तो जहाँ पर 1 अपॉन में यक्स प्लस वाई है वहाँ पर ए रखेंगे, जहाँ पर अपॉन में 1 अपॉन में यक्स माइनस वाई है वहाँ पर बी रखेंगे। तो यहाँ पर 6, इसके स्थान पर ए हम लोग रख देंगे, इसके स्थान पर हम लोग बी रख देंगे। तो 6a माइनस 7b बराबर ये 3 आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों आपका समीकरण नंबर पहला हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, ये आपका समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये समीकरण नंबर पहला हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों, समीकरण 1 अपॉन में देखिए दोस्तों, इसको इरेज करके थोड़ा और नीचे से लिखता हूँ। क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में 2 यक्स प्लस वाई है, ब्रैकेट में है। उसके बाद माइनस दिया हुआ है, देखता हूँ क्या दिया हुआ है। हाँ, -1 अपॉन में 3 यक्स माइनस वाई
ब्रैकेट में है बराबर 0 दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने पहले को सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो अपॉन में है, यहाँ पर जो था ऊपर वाले में, जो पहले वाले में था, ये 6 ऊपर दिया हुआ था और 7 भी ऊपर दिया हुआ था, लेकिन जस्ट उल्टा इसका है। जो दूसरा वाला है जस्ट उल्टा है, नीचे दिया हुआ है, 2 नीचे दिया हुआ है, 3 भी नीचे दिया हुआ है, जस्ट उल्टा अपोजिट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ठीक उसी प्रकार से मानेंगे जैसे पीछे वाला हम लोगों ने माना था। 1/x प्लस वाई बराबर ए मानेंगे, 1/x माइनस वाई बराबर बी मानेंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जब हम लोग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा मेरे भाई, ए अपॉन में 2 हो जाएगा माइनस बी अपॉन में 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 3 रहेगा, बी अपॉन में बी नहीं रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ पर 3 रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपॉन में 2 दिया था, तो ये अपॉन ए अपॉन में, क्योंकि 1 अपॉन में यक्स बराबर 1 अपॉन में यक्स प्लस वाई बराबर हम लोगों ने ए माना था, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2b अपॉन में 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पर अपॉन में 1 मान लेंगे, 1 मानने के बाद फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3a माइनस 2b बराबर 0 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा, और 3a माइनस 2b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3a माइनस 2b ही आएगा। उसके बाद समीकरण नंबर पहला और दूसरा दोनों हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करेंगे। ये जो समीकरण है इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हम लोग को लिखना होगा, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में हम लोग 2 से गुणा करेंगे तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3a माइनस 2b बराबर में 0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 0 दिया हुआ है। तो हम लोग 2 से गुणा करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 3a में करेंगे 6a हो जाएगा, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2b में करेंगे तो 4b हो जाएगा बराबर 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका 6a माइनस 4b बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, देखिए दोस्तों, जो समीकरण नंबर दूसरा था, जो समीकरण नंबर दूसरा था 3a माइनस 2b बराबर 0, ये जो समीकरण नंबर दूसरा है ये वाला 3a माइनस 2b बराबर 0 आया हुआ है, ये समीकरण नंबर दूसरा है। और समीकरण नंबर पहला क्या है, 6a माइनस 7b बराबर 3 है। तो हम लोग को 6a बनाने के लिए हम लोग समीकरण नंबर दूसरे में 3 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई किया। जो समीकरण नंबर दूसरा है ये वाला, ये 3a है, और समीकरण नंबर पहले में 6a है। तो हम लोग अगर समीकरण नंबर दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यही बनाने के लिए ऐसा करना पड़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में से समीकरण एक में से समीकरण 3 को घटाने पर, 3 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 3 को हम लोग घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, 6a माइनस क्या दिया हुआ, 6a माइनस 7b बराबर 3, 6a माइनस 7b बराबर 3 दिया हुआ है। और समीकरण नंबर तीसरा क्या है, 6a माइनस 4b
बराबर 0 दिया है, हम लोग घटाएंगे इसको। इसको हम लोग घटाएंगे तो 6a से 6a कट जाएगा और 7b में से 4b को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3b हो जाएगा, बराबर ये आपका 3 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पर b बराबर क्या हो जाएगा, 3/-3 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, ये राइट साइड चला आएगा। तो उसके बाद इसको हम लोग काट देंगे तो b बराबर -1 ये होगा। b की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई, -1 आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखेंगे। b का मान किस में रखेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, b का मान समीकरण नंबर 3 में रखें तो समीकरण नंबर 3 क्या हम लोगों ने याद किया है, 6a माइनस, b का मान समीकरण नंबर, एक मिनट में देखता हूँ, सॉरी समीकरण नंबर 2 में रखेंगे मेरे भाई। b का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ पर 3 नहीं 2 में रखेंगे हम लोग। इसको इरेज कर दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रखने पर देखिए 3 में रखेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने में, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए 3a माइनस 2b बराबर 0 है। क्या है, 3a माइनस 2b बराबर 0, 3a माइनस 2b बराबर 0 है, ये समीकरण नंबर दूसरा है। तो b के स्थान पर हम लोग रखेंगे 3a माइनस 2 इंटू -1 हो गया बराबर 0 हो गया, b के स्थान पर -1 रखेंगे। जहाँ पर b दिया हुआ है वहाँ पर -1 रखेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, 3a 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा बराबर 0 ऐसे ही रहेगा। 3a बराबर -2 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर -2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, -2/3 हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू -2/3 आ गई और b की वैल्यू -1 आई हुई है। ये a और b की वैल्यू आ गई, a और b का मान आ गया ये। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो हम लोगों ने ज्ञात किया था, सॉरी जो हम लोगों ने पहले माना था 1/x प्लस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर b माना था, 1/x प्लस वाई बराबर a माना था। क्या माना था, 1/x प्लस वाई बराबर a माना था और दूसरा 1/x माइनस वाई बराबर x रहेगा, यहाँ पर x माइनस वाई बराबर b माना था। तो यहाँ पर 1/x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा बराबर a के स्थान पर -2/3 रखेंगे। क्या रखेंगे मेरे भाई, -2/3। ठीक इसी प्रकार से 1/x माइनस वाई ऐसे ही रहेगा, b के स्थान पर -1 रखेंगे। उसके बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 मान लेंगे, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 का मल्टीप्लाई 3 में हम लोग करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई, देखिए दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से करिए ना ताकि हम लोग को आसानी हो। देखिए x का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2y बराबर 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से दूसरे को भी हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -x हो जाएगा, ये कॉमा लगा लीजिए। x का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि -y का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +y हो जाएगा बराबर आपका 1 ऐसे ही रहेगा।
क्या रहेगा मेरे भाई, 1 ऐसे ही रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये है -2x -2y बराबर 3, ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई, पाँचवा हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 5 में 2 का गुणा करेंगे। किसमें दोस्तों, जो समीकरण नंबर पाँचवा है इसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 5 में, ये समीकरण नंबर पाँचवा है, इसमें 2 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या समीकरण नंबर चौथा बन जाएगा। एक तो वैल्यू कट जाएगी ना, एक ही हम लोग को काटना है, तभी तो एक्स का मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को समीकरण 5 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 5 में 5 में 2 का 5 में 5 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 5 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे। समीकरण नंबर 5 क्या है, ये -x + y बराबर 1 है, तो इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने का, 5। 5 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -5x हो जाएगा। फिर से 5 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो +5y हो जाएगा, बराबर 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं बोल रहा हूँ आप लोग से कि समीकरण नंबर 5 में 2 का गुणा करने के लिए, लेकिन मैं 5 का गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 2 का गुणा करना है मेरे भाई। मैं बोल रहा हूँ 2 और गुणा कर रहा हूँ 5 का, तो समीकरण नंबर 5 में 2 का गुणा करेंगे। तो समीकरण नंबर 5 क्या है, -x + y बराबर 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 का गुणा करेंगे। कितने का, 2। समीकरण नंबर 5 मैं बोल रहा था तो 5 ही का गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा करना है। 2 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -2x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो 2y हो जाएगा, बराबर 2 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर छठा हो जाएगा, समीकरण नंबर 6 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 6 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 6 में से समीकरण नंबर 4 को हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 6 में से, कितने में से दोस्तों, समीकरण 6 में से समीकरण 4 को घटाएं, समीकरण 6 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 6 में से समीकरण 4 को घटाने पर, जो मैं बोलता हूँ उसको लिख लिया करिए, जल्दी जल्दी लिखने में थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बनता है। तो समीकरण 4 क्या दिया हुआ है, समीकरण नंबर 6 क्या दिया, 2x - 2y + 2y बराबर 2 दिया हुआ है। और समीकरण 4 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, -2x - 2y बराबर 3, -2x - 2y बराबर 3 हम लोगों ने ज्ञात किया है। माइनस हम लोग को करना है, क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग जब घटाएंगे तो ये कट जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y में से 2y को हम लोग घटाएंगे। यहाँ पर देखिए जो प्लस है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस का मल्टीप्लाई फिर से माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा, 2y + 2y 4y हो जाएगा। उसके बाद 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर -1/4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 आ गई। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। किस में रखेंगे मेरे भाई, समीकरण नंबर 5 में रखेंगे। चलिए यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को y का मान समीकरण 5 में रखने
पर। तो समीकरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं हम लोग समीकरण नंबर 5 क्या दिया हुआ है। -x + y = 1। क्या है दोस्तों, -x + y = 1 है। तो हम लोगों ने y की वैल्यू क्या ज्ञात किया है, -1/4 ज्ञात किया है। तो -x + y = 1 है। तो यहाँ पर y के स्थान पर हम लोग क्या रखेंगे, माइनस, ये प्लस ऐसे ही रहेगा, -1/4 रखेंगे, बराबर 1 हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, बराबर 1 हो गया। उसके बाद इसका एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। क्या करते हैं मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई -x में करेंगे तो -4x हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। अपॉन में 4 ऐसे ही रहेगा, बराबर 1 है। तो यहाँ पर फिर से अपॉन में 1 मान लेंगे, फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर से दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4x - 1 ऐसे ही आएगा, क्योंकि -4x - 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो इतना ही आएगा, -4x - 1 ही आएगा। बराबर 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, -4x ऐसे ही रहेगा, जो -1 है इससे राइट साइड चला जाएगा तो 4 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 + 1 हो जाएगा। -4x बराबर 4 + 1 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद x बराबर क्या हो जाएगा, -5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, -5/4, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू क्या आई, -5/4 आई। y की वैल्यू -1/4 आया। ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये आपका राइट आंसर हो गया। यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इतना समझ लीजिए दोस्तों, सिर्फ समझने का फेर है बस, नहीं तो जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही आसान होता है। बस क्या करना था, समीकरण नंबर पहला दूसरा सॉल्व करना था। समीकरण बस जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, बस सॉल्व करने के बाद समीकरण 1 में रखना पड़ रहा है, कभी 2 में रखना पड़ रहा है, कभी 3 में रखना पड़ रहा है, कभी a का मान ज्ञात करना पड़ रहा है, कभी x का मान, कभी y का मान। यही चीज़ें हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आसान था, बस समझना थोड़ा कठिन है। बस अगर समझ लिए तो सॉल्व करते हुए चले आएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आप लोग को। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद। तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा।